प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग पद्माकर जी के दूसरे पद को पढ़ते हैं। इसके पूर्व हमने उनके पहले पद को पढ़ लिया है। उनके द्वारा रचित दूसरा पद है, गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भाकत भने नहीं, कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दोरी गुण अवगुण गने नहीं। तो लो चलित चतुर सहेली यानी कौं कहूँ, नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं। हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं। इस पद में पद्माकर जी ने गोकुल गांव के होली के माहौल को दर्शाया है। उसी के साथ साथ एक गोपी जो कि श्याम रंग यानी श्री कृष्ण जी के प्रेम से पूर्ण रूप से भीग चुकी है, उसकी मन स्थिति को भी दर्शाया है। वे लिखते हैं कि गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, अर्थात गोकुल गांव के हर एक गली गली में जो गोप हैं यानी कि ग्वाले हैं, वे भाग भाग के दौड़ दौड़ के होली खेल रहे हैं, एक दूसरे को रंग से सराबोर कर रहे हैं। आगे भी कहते हैं कि जो लगी कछु को कछु भाकत भने नहीं, अर्थात वे लोग अपनी मनमानी करने पर ऐसे तुले हुए हैं कि उन लोगों के विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, अर्थात जिसकी इच्छा हो या ना हो वे सभी पर रंग डाल रहे हैं। आगे पद्माकर जी कहते हैं कि कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के डोरी गुण अवगुण गने नहीं, अर्थात जितने भी लोग हैं यानी कि बालाएं हैं, जितने भी ग्वाले हैं, वे सभी के द्वारों पर दौड़ दौड़ कर जाते हैं और जाकर के एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। और वे लोग होली खेलने में इतने मस्त हैं कि वे किसी के भी गुण अवगुण को नहीं देखते, अर्थात वे लोग होली खेलते समय शर्म नहीं करते, यानी कि वे किसी पर भी रंग डाल देते हैं। वे लोग पूरी तरह से होली की मस्ती में डूबे हुए हैं। आगे कवि लिखते हैं कि तोलो चलित चतुर सहेली यानी कौं कहूँ, नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं। हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं, अर्थात एक गोपी पर श्याम रंग पड़ गया है जिससे वो पूरी तरह से भीग चुकी है और उसकी सखी कहती है कि हे सखी तुम अपने कपड़ों को निचोड़ लो। तब वह गोपी अपनी सखी से कहती है कि मुझे यह रंग निचोड़ने का मन ही नहीं करता, अर्थात मैं श्याम रंग में इस प्रकार डूब चुकी हूँ कि यानी कि मैं श्याम के प्रेम में इस तरह लीन हो चुकी हूँ कि मुझे उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, यानी कि मैं श्याम रंग में कितना भी डूब जाऊं परंतु यह मुझसे निचोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं श्याम के प्रेम में पूर्ण रूप से लीन हो चुकी हूँ और मैं उनसे अनन्य प्रेम करती हूँ और इस रंग को निचोड़ कर मैं उनके प्रेम से आलिप्त नहीं रहना चाहती, उनके प्रेम से अलग नहीं होना चाहती। अर्थात पद्माकर जी ने इस पद के माध्यम से गोकुल में होली के समय किस प्रकार का वातावरण रहता है उसको दर्शाने का प्रयास किया है और साथ ही साथ कृष्ण प्रेम में लीन हुई गोपी की मना स्थिति को भी बतलाया है कि किस प्रकार वह उस रंग में भीगी रहना चाहती है परंतु अपने कपड़ों को निचोड़कर कृष्ण प्रेम से अलग नहीं होना चाहती। हमने इस पद के भावार्थ को तो देख लिया, तो चलिए हम इसके विशेष को देखते हैं। भाषा की बात करें तो इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। रस श्रृंगार रस है। अलंकार में अनुप्रास और श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसका गुण माधुर्य गुण है और छंद कवित्त छंद है। इसके तीसरे पद को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।